अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिन्ते इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का मेरा सवाल कादियानी लजनात के लिए है, और एक ऐसा सवाल जिस पे मरज़ई मुरब्बी बहुत शोर मचाते हैं और बहुत बढ़ चढ़ कर पेश कर। आज मैंने एक वीडियो देखी जिसको देखने के बाद मैं कादियानियों के दजल पे बहुत हैरान हुई कि ये लोग कहाँ से लाते हैं इतनी हिम्मत, इतना दजल और फरेब करने की। तो वो एक ऐसा सवाल जो ये लोग बहुत बढ़ चढ़ कर पेश करते हैं, बहुत तंज करते हैं, क्योंकि इन्हें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से शदीद दुश्मनी और नफ़रत है। वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी, लेकिन ये सवाल जो है ये हर बंदे के सामने रख देते हैं। आज मुझे एक वीडियो मिली है, पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगी और उसके बाद मैं अपना सवाल रखूंगी। कोई कादियानी लजना मुझे उसका जवाब दे। वही सवाल जो आप लोग मुसलमानों से करते हैं, हालांकि इनके ये सवाल करने बनते नहीं हैं, क्योंकि ऐसे सवाल सिर्फ वही बंदा कर सकता है जो मुल्हिद हो, जिसको खुदा ताला की ज़ात पे यकीन ना हो, खुदा ताला की ताकत पे यकीन ना हो, या खुदा ताला की कुदरत पे यकीन ना हो। वही बंदा ऐसे सवालात कर सकता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि कादियानियत जो है वो इल्हाद की माँ है। खैर, पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद मैं अपना सवाल रखती हूँ। वालेकुम सलाम। अल्लाह मियाँ की दावत। कौन हो तुम? वो ज़हीर खान की बेटी। चलो छोड़ो। हज़रत हकीम मौलवी नूरुद्दीन साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक बार सफ़र में थे। 3 दिन हो गए और आपको खाना ना मिल सका। मगरिब का वक्त हुआ तो आप एक मस्जिद में चले गए। नमाज के बाद आप भूख से बेहाल वहाँ बैठे थे कि बाहर से आवाज़ आई, नूरुद्दीन नूरुद्दीन, ये खाना आकर पकड़ लो। आपने देखा तो एक ट्रे में बहुत सारा मज़ेदार खाना रखा हुआ था। आपने वो खाना खा लिया। आप फरमाते हैं कि मैंने किसी से नहीं पूछा कि ये किसने भेजा है और कहाँ से आया है, क्योंकि मुझे इल्म था कि ये खुदा ने भेजा है। फरमाते हैं कि मैंने खाने का बर्तन मस्जिद की दीवार के साथ लटका दिया। जब मैं 8-10 दिन के बाद वापस आया तो वो बर्तन वहीं लटका हुआ था और मुझे यकीन हो गया कि वो खाना मुझे खुदा ने ही भेजा था। इस तरह काम करता था अल्लाह मियां के। सारा दिन के भूखे थे, बुरा हाल था, मस्जिद में जाके ठहर गए किसी गांव की। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप आसानी देख सकें। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो में एक बहुत बड़ा सवाल है, और वो सवाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से ही रिलेटेड है। जिस तरह मिर्ज़ा कादियानी को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से दुश्मनी थी, इससे कहीं बढ़कर इसकी ज़ुर्रियत को भी है। मिर्ज़ा कादियानी अपनी किताब रूहानी खज़ाइन जिल्द 11 सफ़ा 291 पर लिखता है, इसी तलाब ने फैसला कर दिया कि अगर आपसे कोई मौजज़ा ज़ाहिर हुआ तो वो मौजज़ा आपका नहीं बल्कि इसी तलाब का है, और आपके हाथ में सिवाय मकरो फरेब के कुछ न था। इसी तरह मिर्ज़ा कादियानी अपनी एक और किताब रूहानी खज़ाइन जिल्द 19 सफ़ा 71 पर लिखता है, यूरोप के लोगों को जिस कदर शराब ने नुकसान पहुंचाया, इसका सबब तो यही था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी शराब पिया करते थे, शायद किसी बीमारी की वजह से या किसी पुरानी आदत की वजह से। मिर्ज़ा कादियानी अपनी किताब रूहानी खज़ाइन जिल्द 18 सफ़ा 233 पर लिखता है, खुदा ने इस उम्मत में से मसीह मौद भेजा जो कि इससे पहले मसीह से अपनी तमाम शान में बढ़कर है, और इसने इस मसीह का नाम गुलाम अहमद रखा। जैसा कि आपने सुना, मिर्ज़ा कादियानी ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तरह तरह की बकवासात की हैं। जिस तरह मिर्ज़ा कादियानी की हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से दुश्मनी है, इसी तरह कादियानियों की भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से दुश्मनी है। इसीलिए तो वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात पर तरह तरह के सवालात करते हैं। अब मैं चलती हूँ उस सवाल की तरफ जिसके लिए मैंने आपको ये वीडियो दिखाई, जिसको कादियानी मुरब्बी बड़ा बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, बहुत शोर मचाते हैं। तो सवाल ये करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर क्या खाते होंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर क्या पीते होंगे। और इस सवाल पे कादियानी मुरब्बी बड़ा शोर मचाते हैं और बहुत तंज करते हैं, क्योंकि जब इनके पास अपने दजल की कोई दलील नहीं रह जाती तो फिर इस तरह के तमस्कुराना सवालात शुरू कर देते हैं। और आज इस वीडियो को देखने के बाद मेरा यही सवाल कादियानियों से है, कादियानी लजनात से मुखातिब हूँ मैं, कि मुझे जवाब दें कि जब हकीम नूरुद्दीन को अल्लाह ताला आसमान से खाना भेज सकता है तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर खाना क्यों नहीं दे सकता।
ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ نور الدین کو کھانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ وہ برتن وہی پڑے رہے ہیں، اس کا یہی مطلب ہے کہ اگر کوئی انسان کھانا دے کے جاتا تو وہ برتن اٹھا کر لے جاتا، لیکن وہ برتن وہی پڑے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ کھانا جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ اور اس ٹاپک کا نام بھی انہوں نے یہی رکھا ہوا ہے، اللہ میاں کی دعوت۔ تو جب حکیم نور الدین کو اللہ تعالیٰ کھانا دے سکتا ہے آسمان سے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر کیوں کھانا نہیں دے سکتا؟ پھر ان کا یہی ماننا ہوگا کہ یہ کسی ایسے خدا کے ماننے والے ہوں گے جو آسمان پر کسی کو کھانا نہیں دے سکتا۔ اپنوں کے لیے یہ قادیانی سب کچھ آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں۔ یہاں پر کسی نے کوئی سوال نہیں اٹھایا کہ حکیم نور الدین کو آسمان سے کیسے کھانا آ گیا۔ اور ان کے خلیفہ کی بھی سنیں کتنے فخریہ انداز میں کہہ رہا ہے، دیکھا اللہ ایسے کرتا تھا ان کے کام۔ تو اب اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہی اعتراض تو ہم مسلمانوں پہ کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ کیا کھانا آتا ہوگا۔ تو اب کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ حکیم نور الدین کو آسمان سے کھانا آیا تو اللہ ایسے ان کی مدد کرتا تھا؟ شرم نہیں آئی ان کے خلیفے کو یہ کہتے ہوئے کہ دیکھو جی اللہ کیسے کرتا ہے ان کے کام؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آسمان پہ کھانا نہیں دے سکتا تو ان کے کاغذی خلیفہ حکیم نور الدین کو کیسے کھانا دے سکتا ہے، جس کی شکل سے ہی لعنت برستی تھی؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اللہ تعالیٰ کھانا نہیں دے سکتا تو پھر اس کو کیسے اللہ تعالیٰ آسمان سے کھانا بھیج سکتا ہے؟ بس یہی بات ہے کہ انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی ہے، اسی وجہ سے یہ اس طرح کے تمسخرانہ سوالات کرتے ہیں اور اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں قادیانی لجنات مجھے اس بات کا کیا جواب دیتی ہیں۔ میں جواب کی منتظر رہوں گی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔